अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांडर तल अवीव के अंदर पहुंच चुके हैं। 2 दिन का ये विजिट है और पेंटागन ने ये कहा है कि वो इजराइल की हर डिमांड पूरी करने के लिए तैयार है। आपको ये बता दें कि अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड के जनरल मैकेंजी हैं, वो तल अवीव के अंदर पहुंच गए हैं। उन्होंने इजराइल के IDF चीफ यानी इजराइल डिफेंस चीफ के सरबराह कोहेसिव से मुलाकात की है और कहा है कि हम प्लान बनाते हैं इजरायलियों के साथ मिलकर कि किस तरह ईरान के मामले को टैकल करना है। आपको ये बता दें कि हाल फिलहाल के अंदर इजराइल के इसी चीफ ने ये कहा था कि जो बाइडेन कभी भी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को दोबारा साइन करने की गलती ना करे। उसके बाद इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए थे। आज अमेरिका के जनरल मैकेंजी तल अवीव के अंदर पहुंचे हैं और दोनों ही एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है। वो स्टेटमेंट भी आपको बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरह अमेरिका और इजराइल लगातार आपस में कोलैबोरेट करके ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको इजराइल के IDF चीफ की स्टेटमेंट भी बताएंगे और वीडियो में चलकर आगे बताएंगे कि किस तरह अमेरिका इजराइल के सामने बेबस हो गया है। वीडियो को जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो बाइडेन जो है वो बराक ओबामा की लेगेसी को लेकर आगे चलेंगी और 2015 के अंदर बराक ओबामा ने जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी उसी डील को दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 के अंदर इस डील से विड्रॉल किया था और कहा था कि ईरानी इस डील के बावजूद अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हुए जा रहे हैं। उन्होंने न्यूक्लियर यूरेनियम भी इनरिच कर रखी है जो न्यूक्लियर बम बनाने में अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि जब से जो बाइडेन अपने व्हाइट हाउस के अंदर आए हैं तब से इजरायली लगातार इनको निशाना बना रहे हैं कि जो मर्जी करना है करें, लेकिन ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को दोबारा रिवाइव ना करें, ना ही रिस्टोर करें। इसके बाद इजराइल के इसी IDF चीफ ने यह कहा था कि अमेरिका हमारे साथ मिलकर बैठे, हम ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर देंगे। तो नाज़रीन, आज उसी बदौलत उसी के तनाजुर में अमेरिका के जनरल और सेंट्रल मिलिट्री कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी तल अवीव के अंदर ईरान के ऊपर हमला करने के लिए प्लानिंग बनाने पहुंच चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में IDF के चीफ कोहेसिव ने यह कहा था कि हम एक प्लान लेकर आएंगे और उस प्लान पर अमल करते हुए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर देंगे। और साथ ही जो बाइडेन को यह भी कहा था कि अगर जो बाइडेन वाकई ही ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन करना चाहता है तो हमारी कुछ डिमांड्स हैं। अगर इजराइल की इन डिमांड्स को अमेरिका पूरा करता है तो बेशक ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन कर ले। तो वो डिमांड सबसे पहले इसी IDF चीफ की बता देते हैं आपको। IDF के चीफ का यह कहना था कि अमेरिका ईरान पर प्रेशर डाले कि जितने भी उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो सारे के सारे बर्बाद कर दे, उनको डिस्पोज कर दे। दूसरे नंबर पर डिमांड ये रखी थी कि ईरान ने अभी जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट की है 20% से ज्यादा, उसको फिलफोर रोके। तीसरे नंबर पर कहना है कि अपने न्यूक्लियर साइट्स की जो एक्सेस है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले कर दे। चौथे नंबर पर यह कहा था कि ईरान जो बैलिस्टिक मिसाइल हिजबुल्लाह को और दीगर बागियों को देता है वो भी देने बंद कर दे। नाज़रीन, ये डिमांड रखी गई थी इजराइल की जानब से अमेरिका के सामने कि अगर आप डील साइन करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, लेकिन इजराइल की इन डिमांड्स को उस डील का हिस्सा भी बनाना है। नाज़रीन, आज जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है उसके मुताबिक इजराइल के जो IDF चीफ ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। उनका कहना है कि द मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल रिप्रेजेंट अ क्रिटिकल कंपोनेंट इन द फाउंडेशन ऑफ इजराइल नेशनल सिक्योरिटी एंड रिप्रेजेंट एन एडवांटेज ओवर द एनिमीज। दिस कॉपरेशन हैज अ की रोल इन आवर डीलिंग विद शेयर थ्रेट्स प्रिंसिपली द इरानियन स्टेट्स। नाज़रीन, ये इजराइल के IDF चीफ की जानब से स्टेटमेंट जारी किया गया है।